हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आजकल आपने सुना होगा कि नाइपर ने इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है क्या। तो फर्स्ट थिंग कि आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कैसे होता है। तो आपको नाइपर जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद ये आपका इंटरव्यू लेंगे। तो नाइपर जेईई और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये आपके लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो ये इंटीग्रेटेड पीएचडी है क्या? इसमें क्या होता है कि आप एमएस डिग्री के साथ साथ मतलब एम फार्मेसी डिग्री के साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपकी एम फार्मेसी फिनिश होगी उसी टाइम आपको पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपको अलग से पीएचडी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी थिंकिंग है नाइपर के लिए अपने स्टूडेंट को होल्ड करने की विद इन कैंपस। तो ये इसलिए इन्होंने शुरू किया है। और आपको यहाँ पे एक बता दूँ कि ये जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है ये 6 ईयर का है, जिसमें 2 ईयर की पहले आप मास्टर डिग्री करोगे, देन उसके बाद 4 ईयर की पीएचडी जिसमें आपको प्रॉपर फेलोशिप मिलेगी 4 साल। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पीएचडी है वो 4 साल में ही फिनिश हो जाए। ये डिपेंड करता है गाइड टू गाइड। कुछ गाइड होते हैं 3 साल में फिनिश कर देते हैं आपकी पीएचडी, और कुछ ऐसे गाइड होते हैं जो कम से कम 6 या 7 या 8 साल भी ले जाते हैं आपकी पीएचडी को। जब आप नाइपर में जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट कम से कम 6 से 8 साल से पीएचडी कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए यहाँ पे कि आपको विद इन 4 ईयर या 4 ईयर पे पीएचडी अवार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइड सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपने एम फार्म का गाइड सिलेक्ट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है पीएचडी वालों के लिए, क्योंकि उनको 6 साल स्पेंड करने हैं एक ही गाइड के पास। तो उनको पता होने चाहिए कि गाइड की नेचर क्या है, क्या काम करता है, पब्लिकेशन कैसी करता है। तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो वो ज़रूर देखिएगा। तो इसमें अब हम और बात करते हैं कि क्या होता है। तो देखो, ये एक तरह की ड्यूल डिग्री है कि आपको एम फार्म और पीएचडी दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो ये एक तरह की ड्यूल डिग्री है। तो आप किसी और डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते किसी और यूनिवर्सिटी या और कॉलेज में। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, न्यू यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो उस गाइडलाइन में एक पॉइंट ये है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप कहीं और से दूसरी डिग्री नहीं कर सकते, और अगर आप ऑलरेडी ड्यूल डिग्री कर रहे हो तो आप फिर कहीं और से दूसरी डिग्री नहीं कर सकते। और फोर्थ पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि आपके सीजीपीए 8.5 से अबव होने चाहिए 4th सेमेस्टर तक। तो मतलब 2 साल की आपकी एम फार्मेसी होती है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो 4th सेमेस्टर तक आपकी जो सीजीपीए है 8.5 से अबव होनी चाहिए। तो यहाँ पे मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या मेरे नाइपर में 8.5 से अबव सीजीपीए आ जाएंगे। तो यस, आराम से आ जाते हैं एम फार्मेसी में 8.5 से अबव। क्योंकि फर्स्ट थिंग आप सोचो, आपने इतने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, नाइपर का भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो। और दूसरा, एम फार्मेसी में बहुत आराम से मार्क्स दिए जाते हैं। 9 और 10 सीजीपीए भी देखे हैं दोस्तों मैंने। तो 8.5 सीजीपीए आराम से आ जाएगी। बट इन केस अगर आप 8.5 सीजीपीए नहीं ला पाते हो तो ये आपको एम फार्म डिग्री देकर बाय बाय बोल देंगे और आपका पीएचडी के लिए एडमिशन नहीं करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट में देखिए कि इन्होंने लिखा है कि आपको अपने एम फार्म के सुपरवाइज़र के साथ ही पीएचडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ आपके बीच में कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं या कुछ हो जाता है तो उस केस में एडवाइज़री बोर्ड बैठता है और वो एडवाइज़री बोर्ड डिसीज़न लेता है कि क्या आपको दूसरे सुपरवाइज़र के पास शिफ्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशनल कमेटी हेडेड बाय डीन। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 6 साल का पीरियड है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मनमुटाव होते हैं गाइड के साथ और झगड़े भी हो जाते हैं। तो बहुत मैटर करता है कि आपका पीएचडी सुपरवाइज़र कैसा है। तो ज़रूर आप वो वीडियो देखना जो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा एम फार्म सुपरवाइज़र के ऊपर कि कैसे सिलेक्ट करें। तो 6 पॉइंट में इन्होंने क्रेडिट के बारे में बताया है कि कितने क्रेडिट का ये कोर्स होगा। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर फिनिश होता है, मतलब आपकी एम फार्म डिग्री फिनिश होती है, तो आपका 5th सेमेस्टर शुरू हो जाता है और 5th सेमेस्टर में आपका पीएचडी का कोर्स वर्क होगा। और 7th पॉइंट में बताते हैं कि अगर आप पीएचडी के कोर्स वर्क में फेल हो जाते हो
तो ये आपको एक और चांस देंगे उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तब तक ये आपकी पीएचडी की रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। जब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे तभी ये आपको पीएचडी में रजिस्ट्रेशन देंगे। और उस चांस के बाद अगर आप फिर से फेल हो जाते हो तो ये आपको एमफार्म की डिग्री देकर ही कहेंगे ओके, आपका यहाँ पे कोर्स फिनिश होता है, आप पीएचडी नहीं कर सकते। 8th पॉइंट में लिखते हैं कि जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपका पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा। और जैसे ही आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, आपके लिए एक कमेटी बनेगी जो आपका वाइवा लेगी या प्रेजेंटेशन करेगी। फिर आपकी जो फेलोशिप है अपग्रेड हो जाएगी। जैसे एमफार्म की फेलोशिप है 12,000, पीएचडी की है 35,000। और 11th पॉइंट पर ये लिखते हैं कि अगर आप प्रोग्राम एग्जिट करते हो, मतलब आप चाहते हो कि नहीं मैं पीएचडी नहीं करना चाहता, आफ्टर 5th सेमेस्टर डिसीज़न लेते हो, या 2 बार एग्ज़ाम देने पर फेल हो जाते हो पीएचडी का, तो ये आपसे पूरी की पूरी 5th और 6th सेमेस्टर की पूरी फेलोशिप ले लेंगे और आपको कहेंगे येस नाउ यू कैन लीव। और 13 पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम पूरा करेंगे तो आपको पीजी और पीएचडी की डिग्री ये साथ में दे देंगे। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम से यहाँ पे आपको मेन चीज़ पता चली है कि आपके लिए सुपरवाइज़र सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। तो इस पे ज़रूर देखना वो मेरी वीडियो कि कैसे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि क्या इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले एमफार्म की प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नाइपर ये कोर्स इस साल शुरू कर रही है और उन्होंने भी कोई ऐसा रूल अभी तक नहीं बनाया है कि इन स्टूडेंट को एमफार्म की प्लेसमेंट में बैठने दिया जाए या नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक अपने परसेप्शन की बात करूँ तो शायद इन स्टूडेंट को नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठ गए तो इनकी इंटीग्रेटेड पीएचडी की एक सीट वेस्ट जाएगी। कोई भी सुपरवाइज़र ये नहीं चाहेगा कि उसकी पीएचडी की सीट वेस्ट जाए। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर सोच लीजिए इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स करने से पहले, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही लंबा है। मतलब आप देख सकते हैं 6 से 7 साल भी लग सकते हैं इस कोर्स को। और हो सकता है कि आपके साथ के कोलीग एम फार्मेसी के प्लेसमेंट में हाई पैकेज ले जाएं और आपको उनसे धीरे धीरे जलन शुरू हो जाए कि यार मैं कहाँ फंस गया इतने लंबे कोर्स में, और मेरा जो कलीग था उसने 7-8 लाख की प्लेसमेंट ली एम फार्मेसी से, और 6 साल बाद आप स्टिल 35,000 फेलोशिप ले रहे होंगे पर मंथ, और जो आपका दोस्त है जिसने 8 लाख का पैकेज लिया है वो 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद 12-13 लाख के पैकेज तक भी पहुंच सकता है। और आपको मेन बात बता दूं कि कोई भी कंपनी पीएचडी के प्लेसमेंट के लिए नहीं आती कैंपस में। तो हो सकता है आपको 6 साल बाद अपने बेसिस पे जॉब ढूंढनी पड़े और कंपनी वाले आपको 40 से 50 हज़ार का ही पैकेज दें। और मैंने देखा है कि मोस्टली वो लोग पीएचडी करते हैं जिनके पास कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी जॉब नहीं होती या जिनको साइंस में इंटरेस्ट होता है। और आपको यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में 8-9 लाख का पैकेज ले लेते हो तो कभी भी इंडस्ट्री मत छोड़िए। अगर आपको इंडस्ट्री में फर्दर ग्रोथ करनी है तो उसके लिए पीएचडी तो चाहिए होती है। तो आप कोरेस्पोंडेंस से किसी भी प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पीएचडी करने का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे दिखाई देता है वो ये है कि आप एज ए पोस्ट डॉक किसी भी फॉरेन कंट्री में बहुत आराम से जा सकते हो, जैसे कि यूएसए, कनाडा। और वहाँ जाके ग्रीन कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो तो यूएसए में 3 साल में मिल जाता है और कनाडा में विदिन 1 ईयर आपको आराम से ग्रीन कार्ड मिल जाता है। एज ए करियर आप अपना पोस्ट डॉक फॉरेन में 35 से 50 लाख के बीच शुरू करते हो, और इसके बाद अगर आप इंडस्ट्री में मूव करते हो तो आपको अराउंड 1 करोड़ रुपए तक भी मिलती है सैलरी। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो, इंडिया में किसी भी नाइपर आईआईटी में आराम से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी अगर आपकी रिसर्च अच्छी है। तो ये हुआ इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स और प्लेसमेंट के बारे में। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए। तो पहले जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हो तो वो आपसे पूछेंगे ओके आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आप कहते हो कि फार्मास्यूटिक्स, तो आपसे स्टार्ट करते हैं कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन पूछना। आपको यहाँ पे कहना है कि मैं फार्मास्यूटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं टैबलेट फार्मूलेशन बनाना चाहता हूँ इस ड्रग मॉलिक्यूल की, या फिर इस ड्रग मॉलिक्यूल की मैं कैप्सूल या नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहता हूँ। तो अब उनके इंटरव्यू के क्वेश्चन फोकस हो जाएंगे। तो आपसे वो उस ड्रग मॉलिक्यूल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, उसके ड्रॉबैक पूछेंगे, आप क्यों नैनो फार्मूलेशन बनाना चाहते हो ये पूछेंगे,
और नैनो फार्मूलेशन कैसे बनती है, तो उस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। तो आपको ऐसे इंटरव्यू अपना स्टार्ट करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। अगर मेडिसिन केमिस्ट्री से हो तो आप कहना चाहोगे कि मैं एंटी कैंसर मॉलिक्यूल बनाना चाहता हूँ और इस मॉलिक्यूल पे ये काम करना चाहता हूँ और इसकी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। तो वो आपसे पूछेंगे कि ओके, कौन कौन सी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन करोगे, कौन कौन सी रिएक्शन आप लगाओगे। तो ऐसे एक डायरेक्शन में फोकस कर दीजिए, आप उन्हें मजबूर कर दीजिए कि मुझे इसी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछो। तो ये होता है इंटरव्यू देने का तरीका। तो दोस्तों, आज मैंने काफ़ी डिस्कशन की इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स के ऊपर आपके साथ। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।